तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में रीजनिंग वाला पोर्शन हम लोग देख रहे थे और रीजनिंग जो है अब पहुंच चुके हैं हम लोग कहां पर, ऑर्डरिंग सीक्वेंस टेस्ट। मतलब कुछ चीजें दी गई होंगी, उनको व्यवस्थित करना है, पहले से वो अव्यवस्थित रहेंगी, उनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, उस पर आधारित रीजनिंग हमें देखना है। किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहां पर देखो एक कथन दिया गया है, पूरा दिख रहा, कथन में क्या लिखा है, सीता, गीता, राधा, मीना और रीता, ये 5 बहनें हैं। राधा रीता से 9 वर्ष और सीता से 8 वर्ष छोटी है। ठीक है, कथन को ध्यान समझना। कौन, राधा जो है वो रीता से 9 वर्ष और सीता से 8 वर्ष छोटी है। फिर अगला कथन क्या है कि रीता का जन्म 1995 में हुआ है। रीता मीना से 3 वर्ष छोटी और गीता से 2 वर्ष बड़ी है। अब प्रश्न कैसे बने हुए हैं, यहाँ पे देखो 5 प्रश्न बने हुए हैं। सबसे बड़ी कौन है, राधा का जन्म किस वर्ष में हुआ, कितनी बहनों का जन्म लीप वर्ष में हुआ है, फिर वर्ष 1996 में किसका जन्म हुआ, और 5वां प्रश्न है सीता से बड़ी बहनें कौन हैं। तो पहले हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे सेट होगा, 5 बहनें हैं ये तो पता लग गया। अब यहां पर इस कथन को अगर देखो तो राधा रीता से 9 वर्ष और सीता से 8 वर्ष छोटी है। यहां पर एक वाक्य दिया है कि रीता का जन्म 1995 में हुआ है। तो अगर हम रीता को ले लेते हैं, ये मान लो रीता है, कौन है, रीता। रीता का हमको जन्म पता है कब हुआ है, 1995 में। ठीक है, अब देखो रीता का जन्म पता लग गया है, और यहां देखो राधा रीता से 9 वर्ष और सीता से 8 वर्ष छोटी है। तो राधा का यहां से निकाल सकते हैं। देखो जो राधा है रीता से 9 वर्ष, तो रीता का तो हमको दिया ही है, इससे 9 वर्ष क्या है, 9 वर्ष छोटी है। सीता से भी छोटी है, लेकिन सीता से 8 वर्ष छोटी है और रीता से कितना है, 9 वर्ष छोटी। तो अगर रीता 1995 में इनका जन्म हुआ है, तो राधा जो है रीता से 9 वर्ष छोटी है, तो इनके 9 साल बाद उनका जन्म हुआ होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा फिर राधा का, राधा का कितना हो जाएगा, इसमें 9 वर्ष और अधिक कर दो वर्ष में, तभी तो 9 वर्ष छोटी होगी ना वो, है ना। तो 9 अगर इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 5 14 के 4, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 2004 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो राधा का जन्म पता लग गया। अब इसके बाद देखो राधा रीता से 9 वर्ष बड़ी है और सीता से 8 वर्ष छोटी है, सीता से 8 वर्ष छोटी है। अगले वाक्य पे जाओ, यहां के बाद जो रीता है मीना से 3 वर्ष छोटी है। रीता जो है, ये रीता किससे, मीना से 3 वर्ष छोटी है। रीता मीना, मीन लिखा है, मीना से 3 वर्ष क्या है, छोटी है। कौन छोटी है, रीता। रीता छोटी है, इसका मतलब कि इनसे पहले मीना का जन्म हुआ होगा, और कितने साल, 3 साल, 3 साल है भाई, 3 वर्ष छोटी है ना। कौन छोटी है, 3 वर्ष, रीता मीना से 3 वर्ष छोटी है। ये छोटी है, रीता क्या है, छोटी है, तो मीना इनसे बड़ी होगी 3 साल, मतलब 3 साल इनसे पहले जन्म हुआ होगा। तो 5 में से हाँ 3 माइनस कर दोगे तो किसका मिल जाएगा, मीना का। किसका मिल जाएगा, मीना का कितना मिल जाएगा, 1992। ठीक है, अब आगे देखो, अभी 3 लोगों का पता लगा है। अब इसके बाद क्या कह रहा था कि रीता मीना से 3 वर्ष छोटी और गीता से 2 वर्ष बड़ी है। गीता से 2 वर्ष बड़ी है कौन, रीता, 2 वर्ष ये बड़ी है। तो हम गीता का निकाल सकते हैं। गीता का कैसे निकलेगा, रीता के सहारे। क्यों, क्योंकि गीता से 2 वर्ष बड़ी कौन है, रीता। गीता से 2 वर्ष बड़ी है, गीता से 2 वर्ष बड़ी है अगर रीता, इसका मतलब कि 2 साल पहले इसका जन्म हुआ होगा। और रीता और गीता का जो है 2 वर्ष, रीता से 2 वर्ष बाद जन्म हुआ होगा। बात पकड़ पा रहे हो ना, है ना भाई। कथन में क्या कह रहा है कि रीता जो है
मीना से 3 वर्ष छोटी है और गीता से 2 वर्ष बड़ी है। तो गीता से 2 वर्ष बड़ी कौन है? रीता, है ना। तो ये 2 वर्ष बड़ी है अगर रीता, इसका मतलब गीता जो है 2 वर्ष इनसे छोटी है। छोटी है तो 2 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ होगा। मतलब कितना हो जाएगा? 1900 दो जोड़ना है भाई। हाँ 97। समझ में आई बात? अभी नहीं समझ में आई क्या? क्या कह रहा है? समझ में आ गया ना। जो रीता है मीना से एक अलग कथन है, और यहाँ पे देखो गीता से 2 वर्ष बड़ी है। अगर गीता से 2 वर्ष बड़ी है कौन? रीता, तो 2 वर्ष बड़ी होने का मतलब किससे पहले जन्म हुआ होगा ना। अब 4 का मिल गया, 1 बचा है। अब कथन देखो कहां से मिल सकता, कौन बचा रह गया है? मीना भी हो गई है, रीता भी हो गई, राधा भी हो गई, गीता हो गई। कौन बचा है? सीता बचा है। कौन बचा है? सीता। सीता वाला देखो यहां पे है। राधा जो है रीता से 9 वर्ष और सीता से 8 वर्ष छोटी है। कौन? राधा। राधा किससे छोटी है? सीता से 8 वर्ष छोटी है। तो राधा जो है सीता से 8 वर्ष छोटी है। राधा जो है सीता से 8 वर्ष छोटी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सीता है वो राधा से 8 वर्ष बड़ी होगी। उल्टा कर दो ना उसी को। चलो सीता जो है 8 वर्ष बड़ी हो जाएंगी, तो किस है? वो राधा से 8 वर्ष बड़ी है। बड़ी होगी तो उसका जन्म और पहले होगा। ये गड़बड़ हो गई, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कौन? 8 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीता यहां पे निकलेगा। सीता माइनस कर दोगे इसमें से, तो अगर 8 माइनस करो कितना आएगा? 14 में से 8 गया 6, और फिर बचा यहां पे 9, है ना। अरे 1996 बन जाएगा ये चीज यहां पे। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन जो पूछे हैं, सब के सवाल एक साथ सबके जवाब मिल जाएंगे। पहला प्रश्न था सबसे बड़ी कौन है? सबसे छोटी जन्म तिथि जो सबसे पहला पैदा होगा वही तो जो है सबसे बड़ा होगा। 95 है सबसे छोटा ना, तो सबसे बड़ी कौन होगी? रीता। इससे छोटा कोई है? ये है, मीना है। 1992 है ना। तो सबसे बड़ी कौन है? मीना है। तो इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी वाला। राधा का जन्म किस वर्ष हुआ? राधा को ढूंढो। 2004। अब केवल ढूंढना है। फिर इसके बाद क्या है? कितनी बहनों का जन्म लीप वर्ष में हुआ है? लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं, अगर शताब्दी है तो 400 से कट जाए, और शताब्दी नहीं सामान्य वर्ष है तो 4 से कट जाए। अब इसमें देखो 4 से कटने वाला कौन है? ये कट जाएगा पूरा पूरा, ये कट जाएगा ना। ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये कटेगा। 4 चौक 16, 3 19, 4 9 36, 3 39, 4 8 32, कट तो जा रहा। 1992 भी तो कट जा रहा। देखो 4 चौक 16, 3 बचेगा, 39 हो जाएगा। तो 4 9 36, 3 बचा, फिर 3 इधर लगेगा तो 32 बन जाएगा। 4 8 32, तो 1 2 और ये 3 ऐसे हैं जिनका जो है जन्म कब हुआ है? लीप वर्ष में हुआ है। 3 बहनें मिल गई ना। अब क्या चीज? अब इसके बाद देखो चौथा वाला, वर्ष 1996 में किसका जन्म हुआ है? तो अब मिल गया है किसका जन्म जो है 1996 में हुआ है? सीता का हुआ है। किसका हुआ है? सीता का। अब यहां पे देखो सीता से बड़ी बहनें कौन है? सीता इनका 96 है, तो बड़ी होंगी तो इनसे और पहले जन्म हुआ होगा उनका, है ना। तो 96 से पहले कौन आ रहा है? एक तो ये आ रहा, 95 आ रहा, और 92 आ रहा। 2 आ रही ना। कौन कौन? रीता और मीना। रीता और ये वाला मीना और रीता, सी इसका सही हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन हो गए लगभग, है ना। और इस तरीके के सवाल देख लेंगे।